मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। यह वीडियो वेद और विज्ञान टकराव या सहयोग पर आधारित है और यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा, काफी रोचक जानकारियां आपको मिलेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों में पहले से ही वह सारी जानकारी मौजूद थी जिसे विज्ञान ने हजारों साल बाद खोजा, तो क्या आप यकीन करेंगे? मित्रों, अगर मैं कहूं कि क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक्स, ब्रह्मांड की रचना और ऊर्जा के नियम वेदों में पहले से ही वर्णित थे, तो क्या आपको अचरज में नहीं डाल देगा? मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जितना रहस्यमयी है उतना ही ज्ञानवर्धक है। क्या वेद और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है या फिर एक दूसरे की पूरक? यह सवाल जितना गूढ़ है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। मित्रों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि विज्ञान तर्क और प्रमाणों पर आधारित है, जबकि धर्म और वेद के विश्वास पर। लेकिन अगर वेदों में लिखी बातें वैज्ञानिक आधार पर खरी उतरे तो क्या होगा? क्या हम मान लेंगे कि हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिकों से कहीं अधिक ज्ञानी थे? मित्रों, वेद जो मानवता की सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, केवल धार्मिक शास्त्र नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक, ब्रह्मांड और ऊर्जा के रहस्यों का अद्भुत समावेश है। मित्रों, ऋग्वेद में शून्य का पहला उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में गुरुत्वाकर्षण का जिक्र है, अथर्ववेद में हवाई जहाजों की संभावनाओं का वर्णन है और सामवेद में ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों की चर्चा है। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, उससे हजारों साल पहले वेद कह चुके थे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मित्रों, यह सब महज संयोग है या फिर सच में विज्ञान और वेदों के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है? मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। मित्रों, आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, यानी एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिद्धांत हजारों साल पहले ऋग्वेद में नासदीय सूक्त के रूप में मौजूद था। इसमें कहा गया है कि आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल एक शून्य था और फिर अचानक एक महाविस्फोट हुआ जिससे यह सारा संसार बना। इसी तरह वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज की दो रूप है, जिसे हम mc² के रूप में जानते हैं। लेकिन मांडुक्य उपनिषद में पहले से बताया गया था कि सर्व खालिंदम ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। मित्रों, अब आइए बात करते हैं जेनेटिक्स की। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की हर एक चीज डीएनए में लिखी होती है, लेकिन महाभारत की अनुशासन पर्व में पहले ही इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमारा व्यक्तिगत गुण और दोष हमारे पूर्वजों से हमें मिलते हैं। यही तो आनुवंशिक जेनेटिक है। मित्रों, इतना ही नहीं, आज जब विज्ञान संजीवनी बूटी और पुनर्जन्म की संभावनाओं पर रिसर्च कर रही है, तो वेद पहले ही कह चुकी है जीव आत्मा अमर है, शरीर केवल उसका वस्त्र मात्र है। मित्रों, आज वैज्ञानिक नियर डेथ एक्सपीरियंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर खोज कर रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में आत्मा और पुनर्जन्म को पहले से ही सिद्ध किया गया है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर हमारी प्राचीन ऋषियों के पास वह दिव्य ज्ञान था जिससे आधुनिक विज्ञान अभी खोज रहा है? मित्रों, अगर यह ज्ञान पहले से ही मौजूद था तो फिर विज्ञान और वेद के बीच टकराव कैसा? टकराव केवल तब होता है जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। मित्रों, अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। आधुनिक मेडिकल साइंस अभी भी कई बीमारियों का इलाज खोजने में लगा हुआ है, लेकिन 4000 साल पहले लिखे गए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कैंसर,
प्लास्टिक सर्जरी और भ्रूण विज्ञान जैसी चीजों का जिक्र मिलता है, क्या यह विज्ञान का हिस्सा नहीं है? मित्रों, तो फिर विज्ञान और वेद के बीच यह दूरी क्यों? इसका कारण है कि विज्ञान केवल उन्हीं चीजों को स्वीकारता है जिन्हें प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सके, जबकि वेदों का ज्ञान प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा, चेतना और प्रकृति के नियमों को एक साथ देखने की क्षमता रखता है। मित्रों, लेकिन सवाल यह भी नहीं है कि वेदों में लिखी हर बात को आंख मूंद कर मान लिया जाए। मित्रों, विज्ञान हमें तर्क और परीक्षण की शक्ति देता है और हमें चाहिए कि हम वेदों में लिखी बातों की भी वैज्ञानिक परख करें। अगर वे सही साबित होती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विज्ञान और वेद टकराव में नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। मित्रों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भविष्य में विज्ञान वेदों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा? क्या आने वाले समय में वैज्ञानिक रिसर्च यह सिद्ध कर पाएगा कि वेदों में लिखी हर बात वैज्ञानिक रूप से भी सही है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि विज्ञान जितना आगे बढ़ेगा, वेदों की गहराई को उतना ही अधिक समझने लगेगा। तो दोस्तों, अब यह निर्णय आपको करना है, क्या वेद और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं? मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टोटली धर्म को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत जानकारी से अवगत हो सके। आपके क्या विचार हैं? विज्ञान और वेदों की संबंध कैसा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अब यह निर्णय आपको करना है, क्या वेद और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं? मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टोटली धर्म को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत जानकारी से अवगत हो सके। आपके क्या विचार हैं? विज्ञान और वेदों की संबंध कैसा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।